हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, ये मेरे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं एंड एज आई सेड कि मैं बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगी क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेकरिंग थीम है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। सो हियर इट इज, वी हैव सीन 2024 में संघभूति के ऊपर जो क्वेश्चन था दिस वाज फ्रॉम बुद्धिस्ट लिटरेचर। अगेन 2022 में यू सी हियर जैन टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चन था and here also Jain and Buddhist and Vaishnav scholars 2022. So these are some 3 questions from past 3 years. So we know that there is a high probability कि इस area से question आएगा. At the end of the video, we'll also practice certain questions. Not a lot, 3 questions, but they will test whatever you have read in this particular video. Now let's begin the lecture. Start करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर से। Now we know कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो इनिशियल लिटरेचर था वो पाली लैंग्वेज में था। क्यों? क्योंकि लोकल लैंग्वेज जो थी, लोकल लोगों की भाषा थी वो पाली थी, इसलिए बुद्धिज्म वाइडर ऑडियंस को अपील करता था। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, आप उसको याद कर लो और जब भी वो ऑप्शंस में होंगे वो वर्ड किसी लार्जर वर्ड का पार्ट होगा या सफिक्स होगा तो आप उसको जरूर बुद्धिस्ट लिटरेचर मार्क करना। फॉर एग्जाम्पल सुत। सुत इज अ पाली वर्ड और मोस्ट लाइकली 90% चांसेस इसी बात करेंगे कि व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल किसी में सुत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सूत्र, आई एम टॉकिंग अबाउट सूत्र, ये डबल टी, ठीक है। तो जब भी सुत वर्ड आएगा तो यू हैव टू मार्क इट एज बुद्धिस्ट लिटरेचर। निकाय, निकाय इज ऑल्सो बुद्धिस्ट लिटरेचर। अगर XYZ निकाय लिखा है तो बुद्धिस्ट लिटरेचर। अवदान, किसी लिटरेचर किसी बुक के नाम में अवदान होगा तो वो क्या आएगा? बुद्धिस्ट लिटरेचर। वग और मग ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, ये भी पाली वर्ड्स है। नाउ धम्मा, धम में भी इज देयर बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी बुद्धिस्ट आप लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कैनोनिकल होता है, नॉन कैनोनिकल होता है। यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ दिस, जस्ट ऐसे सोचो कि एक मेन लिटरेचर है, ठीक है, और बाकी जितनी भी बुक्स उसके बाद लिखी गई हैं वो उस मेन लिटरेचर पे कमेंट्रीज हैं, टिप्पणियां हैं। तो जो मेन लिटरेचर होता है बुद्धिस्ट का उसको हम त्रिपिटक कहते हैं। पिटक क्या होता है? बास्केट, ठीक है, बास्केट। अब बास्केट तो ऐसी होती है ऑलमोस्ट, राइट। अभी बास्केट में ना थोड़ा सा ऐसा बना दो, अभी क्या बन गया? वास, ठीक है। वी से विनय पिटक, ए से अभिधम पिटक, एस से सुत्त पिटक, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। 3 बास्केट्स कौन सी है? विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम पिटक। ये जो मेन लिटरेचर, मेन रिलीजियस लिटरेचर है ना, इससे क्वेश्चंस इतने नहीं आते। अब जो इनके ऊपर कमेंट्रीज वगैरह बनी है, क्वेश्चंस लार्जली यूपीएससी का वहां फोकस रहा है, बट वील क्विकली रैप दिस अप सो दैट यू नो इन केस देयर इज अ क्वेश्चन। बट लार्जली जो आपको रटना बिल्कुल है वो बात का पार्ट, लाइक आफ्टर 1 स्लाइड। अब विनय पिटक, विनय पिटक को कैसे याद करना है? विनय मतलब पोलाइट होता है, और अगर आपको किसी को पोलाइट करना है तो व्हाट विल यू यूज? यू विल यूज डिसिप्लिन, यू विल यूज सर्टेन रूल्स, है ना। तो जब भी विनय आए मतलब कि रूल्स एंड डिसिप्लिन। नाउ सुत्त पिटक, सुत्त पिटक कैसे याद रखेंगे? बुद्ध है वो स्पीचेस दे रहे हैं, अब बुद्ध स्पीच देंगे तो सूट पहन के स्पीच देंगे, पीपल वेयर सूट एंड गिव स्पीचेस, राइट। तो सुत्त पिटक इज डिस्कोर्सेस एंड स्पीचेस, जिसमें बुद्ध के डिस्कोर्सेस, डिस्कशन, डिस्कोर्सेस मतलब डिस्कशंस होता है एंड स्पीचेस, ये सब भी है, ठीक है। थर्ड इज अभिधम्म पिटक। नो अभिधम्म पिटक में अब वी नो धम्मा, तो बुद्ध कैसा धर्म है? बुद्ध इज अ फिलोसफिकल रिलीजन, राइट, तो उसमें फिलोसफी आता है। थ्रू आउट दिस लेक्चर मैं आपको सर्टेन निमोनिक्स दूंगी जो आप यूज कर सकते हो याद करने के लिए। दीज निमोनिक्स वुड बी वेरी सिली, आई एम नॉट अ ग्रेट पर्सन एट मेकिंग निमोनिक्स बट आई हैव मेड माई बेस्ट एफर्ट। मैं ऐसे ही याद करती थी, कुछ NSFW निमोनिक्स भी होते थे बट दिस विच आई कैन नॉट शेयर हियर, बट दिस इज हाउ यू रिमेंबर थिंग्स, दिस इज हाउ इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे ना उपाली, आनंद और मोगलीपुट ये भी दिया है। ये कह देते हैं कि विनय पिटक उपाली ने लिखी, और बट एक्चुअली ऐसा क्या है कि विनय पिटक इन्होंने कंपाइल की थी, लिखी नहीं थी, मतलब इकट्ठा करना, किसी कॉम्पाइलेशन है किसी टेक्स्ट का। उन्होंने क्यों करी थी? क्योंकि वो चेयरमैन थे, उपाली और आनंद फर्स्ट काउंसिल के चेयरमैन थे और मोगलीपुट थर्ड काउंसिल के गए, ठीक है, इसलिए ग्रीन में लिखा और ये रेड में लिखा है। तो फर्स्ट काउंसिल में हमारी विनय और सुत्त पिटक आई, आनंद और उपाली की चेयरमैनशिप थी, और थर्ड काउंसिल में अभिधम पिटक आई जिसमें मोगलीपुट की चेयरमैनशिप थे। अभी ना एक फ्लो चार्ट होता है, बहुत बुक्स में देखोगे या कहीं पे, कि विनय के अंदर ये आता है, सुत्त के अंदर ये आता है, अभिधम के अंदर ये आता है, देन देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। बट मुझे ऐसा लगता है जो कैनोनिकल लिटरेचर अगर देखोगे तो क्वेश्चंस उससे उतने ज्यादा आए नहीं है। तो वील जस्ट रीड द इंपॉर्टेंट बुक्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस करेंगे। तो विनय पिटक के अंदर ना 2 बुक्स हैं, चुल्लवग एंड महावग। अब देखिए, ये कभी नहीं आएगा कि विनय पिटक के अंदर ये बुक आती है या सुत्त पिटक के अंदर। क्वेश्चन आएगा कि चुल्लवग कौन सा लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है या वैष्णव लिटरेचर है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। हमें क्या करना, हमने पढ़ा था कि वग या मग ये आएंगे, तो व्हाट विल मार्क? विल मार्क बुद्धिस्ट लिटरेचर,
ठीक है, दिस इज समथिंग वी हैव डन। अब सुत्त पिटक के अंदर ना बहुत सारी 5 निकाय आती हैं, 5 निकाय, ठीक है, दीज आर 5 डिफरेंट टेक्स्ट, ठीक है। अब निकाय हमने पढ़ा था, अब ये कभी नहीं आएगा कि ये वाली निकाय कौन से पिटक में आती है। दिल गिव यू सिंपली की एग्जाम्पल दीघ निकाय, ये कौन सी टेक्स्ट है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बिकॉज क्यों, उसमें निकाय सफिक्स है। अब मैं बस आपको एक बता देती हूँ कि इन 5 निकाय में से एक है खुद्दक निकाय जो बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी बुक्स उसी के अंदर आती हैं। उनमें से अपनी जातक भी खुद निकाय के पार्ट हैं, जो बुद्ध की प्रीवियस बर्थ स्टोरीज हैं वो भी खुद निकाय का पार्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट बुक है विच लॉट मेनी पीपल डू नॉट नो इज थेरीगाथा। थेरीगाथा जो ओल्डर नन्स रहती थी, जो फीमेल मंक्स रहती थी, जो ओल्ड हो चुकी थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी डिस्कोर्सेस, ऐसी चीजें लिखी हैं इसमें। अब लास्ट वाला अभिधम पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक में 2 बुक्स आती हैं, धम्म संगिनी एंड कथा वस्तु, ठीक है। अब धम्म संगिनी एंड कथा वस्तु, यू हैव टू रिमेंबर 2 बुक्स। अब जैसे मैंने आपको बोला धम्म वर्ड आएगा ना, तो लार्जर चांसेस यही है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर हो। आई टेल यू द एक्सेप्शंस, बट धम्म संगिनी इज how we'll remember कि बुद्धिस्ट लिटरेचर। देन कथा वस्तु इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर। और इसमें आपको याद ही करना है, तो मोगली जो पुट है, मोगली क्या है, द जंगल बुक। मोगली एक स्टोरी है, कथा है, तो मोगली क्या है, कथा है, तो मोगली से कथा वास्तु, ठीक है, ऐसे यू कैन रिमेम्बर। मैं आपको जो भी निमोनिक बताऊंगी ना, आप अपने नोटबुक में वहां पे लिखते जाना। अगर आपको कुछ भी काम का लगे या आपको लगे आप अलग से बना लोगे, इट्स फाइन, बट अदरवाइज यू राइट इट इन द नोटबुक देयर इटसेल्फ वेयरएवर यू आर नोटिंग, सो दैट यू रिमेम्बर। देखिए लिटरेचर में वो मेनली क्या पूछते हैं, 2 चीजें। पहली, दे विल राइट द नेम्स ऑफ द बुक एंड देन दे विल आस्क कि ये कौन सी टेक्स्ट है, मतलब इनमें से जैन टेक्स्ट कौन सी है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सी है, या विच सेक्ट को बिलोंग करती है। अदरवाइज दे विल आस्क द ऑथर ऑफ अ सर्टेन बुक, है ना। तो ये 2 चीजें अपने को पता होनी चाहिए, हमें ऑथर्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स पता होने चाहिए। दिस इज हाउ ऑल्सो आई हैव कैटेगराइज्ड द होल लेक्चर। तो ये जो लिस्ट है ना 7 ऑथर्स की और बुक्स की, ये बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस, हैव कम फ्रॉम दिस। नागसेन ने क्या लिखी थी, मिलिंद पान्हु। मिलिंद पान्हु का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। एक राजा थे मिनांडर ग्रीक में, या इधर मिलिंद, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कुछ एक मंक से, बुद्धिस्ट मंक नागसेन। नाउ अश्वघोष इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी इन बुद्धिज्म। वो खुद भी कन्वर्ट थे और उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में। उन्होंने बुद्धचरित, सौंदर्य नंदा, सारिपुत्र प्रकारन और वज्र सूची लिखी है। इसको याद कैसे करना है कि बुद्ध के सारे पुत्र की सूची में सबसे सुंदर अश्व हैं। अब जब बुद्ध अपने घर से गए तो अश्व लेकर गए थे, नॉट हिज सन, राइट। सो इट्स सिली बट या दिस इज हाउ यू रिमेम्बर। बुद्ध फॉर बुद्धचरित, सारे पुत्र इस सरिपुत्र प्रकारन की सूची में, सूची इज वज्र सूची में सबसे सुंदर इज सौंदर्य नंदा, ओके, एंड अश्व इज अश्वघोष। तो ये पूरी एक लाइन याद कर लोगे तो यू विल रिमेम्बर द बुक्स। एक बहुत पुराना पॉपुलर चैनल है यूट्यूब, वेरिटासियम, उसमें देयर इज अ वीडियो, उसमें ये बताया गया कि हाउ वी बिलीव दैट वी आर ईदर ऑडियो लर्नर्स, ऑडियो विजुअल लर्नर्स, व्हाटएवर, बट चीजें सबसे ज्यादा याद रखते हैं लोगों ने, सबसे ज्यादा चीजें वो याद रखी जिनके अराउंड उन्होंने स्टोरी बना ली। अगर आप कोई हार्डकोर फैक्ट्स हैं उनके अराउंड कोई स्टोरी वीव कर लोगे तो द चांसेस आर मैक्सिमम दैट यू विल रिटेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। नाउ बुद्धघोष, ही रोट सुमंगल वासिनी एंड विशुद्धि मग्गा। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि मंगल इज ट्यूसडे एंड बुध इज वेडनेसडे, को गोश्त खाना विशुद्ध नहीं है। मतलब मंगल और ट्यूसडे और वेडनेसडे को वी कांट ईट मीट, राइट, दैट्स द होल आइडिया। नाउ दिस इज अगेन ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, ओनली फॉर निमोनिक, याद रखने के लिए, कोई इससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए बिकॉज दैट्स नॉट द इंटेंशन। नाउ बुद्ध घोष इज मंगल, जैसे हम मंगल और बुद्ध बना रहे हैं ना, तो हम मंगल और बुद्ध तो याद रहेगा, मंगल से क्या आएगा सुमंगल वासिनी, और घोष से क्या आएगा बुद्ध घोष, तो यही है, और विशुद्ध से विशुद्ध मक्का। नाउ यू हैव टू रीड दीज निमोनिक्स 2-3 टाइम्स एंड आई प्रॉमिस अगर आप 2-3 टाइम्स इसको एक्चुअली पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो द मोमेंट यू सी इन द एग्जामिनेशन हॉल यू विल स्माइल टू योरसेल्फ बिकॉज यू वुड नो दैट फैक्ट सो थॉरली दैट
इट वुड बी अ मिनट, इट वुड बी अ सेकंड्स टास्क एंड इट वुड गिव यू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट ना एग्जामिनेशन के जस्ट पहले, जब प्रीलिम्स आ रहा होगा उसके 2-3 पहले आपको पता होगा कि मेरे को सारे फैक्ट्स इतने अच्छे से याद है, देन इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट ऑल्सो। नाउ वासुमित्र ने क्या लिखी थी? महाविभाष शास्त्र। तो इसमें सिंपल ऐसा बना लिया था कि वासु और विभा महामित्र हैं। यू कैन राइट वासु और विभा महामित्र हैं। तो फ्रॉम दैट यू कैन रिमेम्बर वासु से विभा, महाविभाष शास्त्र। अब वासु बंधु एंड अभिधर्म कोश, नेक्स्ट इज वासु बंधु एंड अभिधर्म कोश। नाउ दिग्नाग, दिग्नाग अभी पूछा था, वी हैव सीन पिछले वाली स्लाइड्स में। तो दिग्नाग क्या है? नाग जो होता है ना वो डिग करके अंदर जाता है, डिग करके प्रवेश करता है अंदर। सो डिग्नाग इज न्याय प्रवेश। नाग डिग करके क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज है, न्याय प्रवेश ना एक का मतलब क्या है? लॉजिकल स्कूल। बुद्ध में जो लॉजिक के अराउंड स्कूल थी वो दिग्नाग ने डेवलप करी थी एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर। ठीक है, ये याद रखना है। संघभूति, संघभूति हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड दिस टाइम, तो ऐसा नहीं कि अभी 1-2 साल में मतलब कम चांसेस हैं, लेकिन संघभूति क्या है? जो बस्ती के सारे लोग बस्ती के संघ रहते हैं, जो बस्ती के सारे लोग होते हैं वो संघ रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो संघभूति सरबस्ती, सारी बस्ती के लोग संघ में। अब नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में हम क्या करेंगे कि कुछ बुक्स देखेंगे जिनके ऑथर्स या तो हमें पता नहीं है, अननोन है, एनोनिमस ऑथर्स है, या तो इम्पोर्टेंट नहीं है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हाँ ये बुक है, ये बुद्धिस्ट बुक है, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, सिंपल, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, अगर ये आएगा मुझे बुद्धिस्ट मार्क करना है। निदान कथा, निदान कथा क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाउ नेट्टी पकारन, ये कब आई थी? हमने देखा था कि 2022 में आ चुकी है ना ये बुक। सो नेट्टी पकारन बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब एक बात, जैसे मंजूश्री है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये पूरी बुक है, लेकिन जो मंजूश्री है वो बोधिसत्व है। तो अगर हमें पता है कि मंजूश्री बोधिसत्व है तो उनसे रिलेटेड ही कुछ बुक होगी, तो ऑब्वियसली बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है। अब अष्ट शस्त्रिका प्रश्न परामित, बहुत लंबी सी बुक है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज परामित। परामित क्या होता है? ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपीएससी पीवाईक्यू, आई थिंक 2-3 ईयर्स पहले पूछा गया था कि परामित क्या होते हैं। ठीक है, परामित एक्चुअली स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन होता है बुद्धिज्म में। तो जब भी परामित वर्ड आएगा कहीं पे, इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। और परामित मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, पूछा जा चुका है। महावास्तु, ललित विस्तार। ठीक है, महावास्तु और ललित विस्तार। हमने कथा वास्तु पढ़ी थी, वो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है। महावास्तु, वास्तु वास्तु बोथ बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाउ, और कथा वास्तु किसने लिखी थी? कथा किसकी है? मोगली की। ठीक है, तो मोगली भट्ट ने कथा वास्तु लिखी थी। ललित विस्तार, ललित विस्तार वाज वन ऑफ द ऑप्शंस इस बार जब क्वेश्चन आया था, लेकिन ललित विस्तार सही ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? ललित विस्तार के ऑथर हमें पता ही नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने ऑथर्स नहीं लिखे हैं, ये सिर्फ एनोनिमस ऑथर्स वाली हैं जिनके ऑथर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट बुक, ललित विस्तार। दीपवंश एंड महावंश, अब कम चांसेस हैं कि ये वाले एक्चुअली आए, दीज आर मोर पॉपुलर वंस एंड यूजुअली आते नहीं है। दीपवंशा एंड महावंशा क्योंकि श्रीलंकन स्टोरी बताते हैं, श्रीलंकन हिस्ट्री बताते हैं, वहां के बुद्धिज्म के स्प्रेड एंड ये सारी चीजों के बारे में। नाउ नेक्स्ट, अब अशोकवादन। अशोकवादन कैसे? मैंने आपको बताया था कि अवदान, अवदान वर्ड जहां भी आएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, अवदान बुद्धिस्ट लिटरेचर, दिव्यवादन, अवदान शटाका या अवदान शटक। ठीक है, तो अवदान बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाउ सदधर्म पुहारिका, इसको कैसे याद करना है? देखो एक टाइम पे जब लोग थोड़ा ब्राह्मणिज्म की रिजिडिटी से थोड़े से परेशान हो गए थे, तो वो सैड हो गए थे, धर्म से सैड हो गए थे, और वो कहाँ गए थे? बुद्धिज्म के पास गए थे। तो सदधर्म इज बुद्धिस्ट बुक, सदधर्म पुहारिका, सिली बट रिमेंबर इट लाइक दिस। नाउ गंधवती व्यू एंड सुखवती व्यू। ठीक है, ये दोनों ही बुद्धिस्ट लिटरेचर है। हैप्पीनेस इज वन ऑफ द गोल्स, राइट? सुख, बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाउ गंध व्यू इज ऑल्सो बुद्धिस्ट लिटरेचर। लंका वटारा, ये लंका के ऊपर है, श्रीलंका में बुद्धिज्म था, ये हम जानते हैं, तो लंका वतारा वुड बी बुद्धिस्ट लिटरेचर। वज्र छेदिका, अब आपको पता है कि बुद्धिज्म में एक स्कूल होती है वज्रयान, तो वज्र छेदिका वुड बी
योर बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब ये सारी चीजें ना आप लिखते जाओ साथ में नोटबुक में। डोंट थिंक आई हियर एंड आई रिमेंबर और आई जस्ट रिमेंबर दीज लाइन्स, यू वोंट, यू हैव टू ratify the mnemonics and once you're thorough with the mnemonics 2-3 बार मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता mnemonics याद करना, they are funny, they are silly, you remember it and 2-3 times में I am telling you you would be better than most people who have read it but normally। अब देखिए बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन से स्कॉलर्स बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ये सारी चीजें पूछते हैं ना। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स में पहले नागार्जुन बहुत ही फेमस स्कॉलर है अगेन बुद्धिज्म के। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा उन्होंने एक स्कूल डेवलप करी। जब आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ोगे या मैं लेक्चर लाऊंगी अलग से, ये तो सिर्फ लिटरेचर के ऊपर है, लेकिन अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म अलग से जो होगा उसमें आई टेल यू कि स्कूल्स होते हैं ना। तो नागार्जुन ने शून्यवाद लिखी थी और मध्यमिका, ये जो स्कूल्स है ना इन्होंने लाई थी। तो ये मैंने लिटरेचर में कवर नहीं किया बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द लार्जर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। भाव विवेक, बुद्ध क्या कहते हैं? पेशेंस रखो, विवेक, शांति, मेडिटेशन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स ना। तो विवेक से आई विल रिमेंबर बुद्धिस्ट लिटरेचर। शांति, पीस, अगेन बुद्धिस्ट लिटरेचर, शांति देव, भाव विवेक एंड शांति देव, बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाउ आसंग कौन थे? बुद्ध स्कॉलर। कैसे पता चलेगा? आप बुद्धिज्म बहुत सारे मुद्रा पढ़ते हो ना, अभय मुद्रा, ये सारी भूमि स्पर्श मुद्रा, वो क्या होते हैं? आसन होते हैं। तो आसन हम किस में पढ़ते हैं? बुद्धिज्म में पढ़ते हैं। आर्यदेव ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है। अब ये दोनों ना बाद के स्कॉलर्स हैं, मतलब एंशिएंट इंडिया के नहीं है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं बट बाद के। चांसेस का मैं पूछे जाए, बट तारकनाथ तिब्बत गए थे, उन्होंने वहां बुद्धिज्म स्प्रेड किया था बहुत लेट एज अभी 17th सेंचुरी में। और अतिसा दीपांकर जो है ये 10th सेंचुरी में थे, पाला डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों बाद के स्कॉलर्स हैं, ये मिडीवल के, ये मॉडर्न टाइम्स के। नाउ यू विल फील कि यार एक एक वर्ड के लिए इतनी मेहनत क्यों करें, निमोनिक याद करें, फिर वो याद करें, ये वो। आई गेट इट, इट इज नॉट एन ईजी टास्क, बट आई टेल यू, आप इस साल याद करोगे, अभी पढ़ोगे, मेहनत भी करोगे, टाइम भी लगाओगे, भूल भी जाओगे। आफ्टर फ्यू डेज यू वॉन्ट रिमेंबर एनीथिंग, देन अगेन नेक्स्ट ईयर things will go on like this। इससे अच्छा है कि give time to it right now, थोड़ा सा extra time लगेगा, but in the long run you will save not only a lot of time but you will actually remember things। इसलिए important है कि we remember these things through mnemonics। Now this is it for Buddhist literature, but again 2-3 things that I've said शुरू में कि ये याद रखना है कि सुत्त निकाय, धम्मा with exceptions, ठीक है, और मग्गा या वग्गा, अवदान। ये वाली चीज जरूर याद होनी चाहिए कि ये अगर ये वर्ड्स आए, किसी का सफिक्स, किसी का प्रीफिक्स, तो वो क्या होंगे? बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाउ जैन लिटरेचर, जैसे मैंने आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर में बताया था कि आपको सर्टेन वर्ड्स याद रखने हैं, लाइक अवदान, सुत्त, ये सब जो कि स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर में आएंगे, वैसे मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जैन जो लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज में था, जैसे वो पाली में था, ये प्राकृत, स्पेसिफिकली अर्धमगधी प्राकृत, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आप ये याद रखो कि अंग, दसाओ और यम, चरियम, ऐसा कोई वर्ड है ना, वरियम, जो भी इस टाइप के होंगे, तो दे वुड बी, आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट, संस्कृत से मत कंफ्यूज करना है। अगर बी और जे में से चूज करना है तो ये जैनिज्म में आएगा। नो अगमास आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि अगमास क्या होता है। ये जो अर्ली जैन टेक्स्ट थी वो उन्हें एक्चुअली अगम्स कहते हैं, अगमास कहते हैं। जो पूरा अर्ली जैन लिटरेचर है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैसे किया गया है? अंग, उपंग। आप कैसे याद रखोगे कि अंग इज अ पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर? आपको पता है जो जैन मंक्स होते हैं, स्पेसिफिकली दिगंबर जैन मंक्स होते हैं, वो अंग कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अंग कवर नहीं करते हैं, तो इससे हमें अंग, उप अंग, मैंने आपको वैसे भी कहा है कि अंग वर्ड आपको याद रखना है। तो अंग किससे रिलेटेड होगा? जैनिज्म से। ओनली फॉर रिमेम्बरिंग थिंग्स, डोंट टेक इट लाइक इन एनी अदर वे। नाउ प्रकीर्णा, मैं पता है जैन लिटरेचर किसमें होता है? प्राकृत में होता है। तो नाउ प्रकीर्णा एंड प्राकृत साउंड्स सिमिलर, राइट। तो जो बाद का बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है वो संस्कृत से इन्फ्लुएंस था, तो बहुत सारी बाद की बुक संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत लैंग्वेज में भी आई, लेकिन शुरू की जो है वो पाली में थी, ये प्राकृत में थी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ इन वीडियोज में
कि कौन सी बुक संस्कृत में थी, कौन सी पाली में थी, इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया है. यू पिक द पेपर ऑफ लास्ट लाइक 30 years 35 years, ऐसा कभी नहीं पूछा गया है कि ये पाली में है या संस्कृत में है, प्राकृत में, ये नहीं पूछा. उन्होंने सिंपली ये पूछा है कि बुद्धिस्ट है, जैना है, क्या है, स्कॉलर के कौन है, ऑथर कौन है, ये सब पूछा गया है. ठीक है, लैंग्वेज नहीं पूछी है. डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम एंड डोंट लाइक बर्डन योरसेल्फ विद सो मेनी फैक्ट्स. फिर क्या है, छेद सूत्र, मूल सूत्र, सूत्र ग्रंथ. देखो मूल सूत्र क्या होता है, जो जैन्स होते हैं वो अंडरग्राउंड जो भी सब्जियां रहती हैं, रूट वेजिटेबल्स होती हैं, वो नहीं खाते हैं. जैसे कि मूली नहीं खाते हैं क्योंकि रूट वेजिटेबल है. ठीक है, तो मूल सूत्र, मूल आएगा तो जैन लिटरेचर. क्लासिफिकेशन कितने में, 6 पार्ट्स में हमने याद कर लिया. अंग, उपंग, प्राकीर्णा, छेद सूत्र, मूल सूत्र और लास्ट में सूत्र ग्रंथ. तो ये तो हो गया अपना क्लासिफिकेशन. नाउ आई कम बैक टू अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑथर्स एंड बुक्स. तो पहले हम ऑथर्स देखेंगे, फिर जो भी जैन बुक्स हैं वो देखेंगे. एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, जब भी ये भद्र वर्ड आया ना किसी भी स्कॉलर में, ऐसे जीन भद्र हैं, भद्र प्रभु यहाँ पे हैं, स्थूल भद्र हैं, ये सारे भद्र अगर एंशिएंट स्कॉलर पूछा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जैन स्कॉलर. दीज आर द चीट कोड्स. सूत्र किसने लिखी है, भद्रबाहु ने. नाउ उमा स्वाति. उमा स्वाति ने क्या लिखा है, उमा तट पर सोती है. यू कैन मेक दिस निमोनिक, उमा तट पर, यू नो बैंक, तट पर सोती है. उमा ने क्या लिखा है, तत्वार्थ सूत्र. आप ऐसे तट से बना सकते हो, उमा तट पर सोती है. तो अगर कभी क्वेश्चन आया ना कि तत्वार्थ सूत्र किसने लिखी है, एंड नाउ देयर आर ऑप्शंस, तो यू नो कि तट पे कौन होता है, उमा होती है, तो उमा तट पर सोती है. उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र. नाउ सिद्धसेन. सिद्धसेन ने न्यायवर्तन लिखी है. न्यायवर्तन हम कैसे याद रखेंगे, सेना सीधे न्याय वॉर से करती है. सेना डायरेक्टली जस्टिस, वॉर से करती है. अगेन निमोनिक ओनली पर्पस. सेना सीधे, न्याय वॉर से करती है. तो सिद्धसेन इज न्यायवर्तन. सिद्धसेन इज न्यायवर्तन. जिनासेन. अब देखो जिन्ना जो वर्ड आएगा ना, उनका गोल ही होता है जिन अटेन करना. ठीक है, तो जिनासेन इज नेचुरली अ जैन स्कॉलर. ठीक है, तो जिनासेन ने क्या क्या लिखी, आदि पुराण, महापुराण, हरिवंशा. एक बहुत ही सिली निमोनिक है. आदि पुराणों में महा जिन हरा होता है, महाजन हरा होता है. नाउ विमल सूरी. आई थिंक दिस हैज बीन आस्क्ड अगेन. जैसे मैंने आपको भद्र का बताया था ना, वैसे सूरी का बता रही हूँ कि सूरी अगर आएगा, सूरी एंशिएंट स्कॉलर्स में आएगा, तो इट इज मोस्ट लाइकली ए जैन स्कॉलर. ठीक है, सूरी. ठीक है, ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक. विमल सूरी ने क्या लिखी थी, पौमाचर्यम लिखी थी. पौमाचर्यम. विमल क्या करते हैं, विमल इज लाइक अ पान मसाला. लोग क्या करते हैं, उसको चढ़ते हैं, राइट. तो दिस इज विमल सूरीज पौमाचर्यम. ठीक है. कुंड कुंड, समय असार और नियम असार. तो समय और नियम से कुंड में जाना चाहिए. अगर आप कुंड में स्नान ले रहे हैं तो आपको समय और नियम से जाना चाहिए. तो कुंड कुंड, समय असार, नियम असार, ऐसे याद रखना है. नेमी चंद्र किसने, नेमी चंद्र अगेन ये पूछा गया है, अभी रिसेंटली पूछा गया. नेमी चंद्र. गोमनाथ सार. उन्होंने कौन सी बुक लिखी, गोमनाथ सार. हेमचंद्र. हेमचंद्र ने कौन सी बुक लिखी है, परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि सलाह का पुरुष चरित. इन्होंने ये दोनों बुक लिखी है. वेरी डिफिकल्ट नेम्स. नाउ हाउ यू रिमेम्बर कि जो हेमा है उसमें परसिस्ट करके तीनों सस्ती शॉल ले ली. ठीक है, तो परसिस्ट हेमा इज हेमचंद्र, परसिस्ट इज परशिष्ट पर्वन एंड तीनों सस्ती शॉल इज तीनों इज त्रिषष्टि साल. त्रिषष्टि सॉल याद रहेगा. त्रिषष्टि साल मतलब ऑप्शन में होगा ना, तो यू विल रिमेंबर. व्हेन यू सी त्रिषष्टि यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर. ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे पढ़े ना, ये एक बार का एफर्ट है. यू विल, दिस इज नॉट करंट अफेयर कि आपने इस साल पढ़ा और अगला साल अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो इट इज नॉट रेलिवेंट. दिस इज रेलिवेंट एवरी ईयर, राइट. इट इज हिस्ट्री, इट डज नॉट चेंज टुमारो. ठीक है, एक बार की मेहनत है, एक बार यू डू इट, यू आर सॉर्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म. अभी आगे की जैन बुक्स करते हैं. जीन भद्रगनी. मैंने आपको बताया था जहां भी जन होगा वो वर्ड ऑब्वियसली जैनिज्म से रिलेटेड होगा, बिकॉज दैट्स द गोल. अगर कोई विशेष लोग है, विशेष वश्यक भाष्य. अगर कोई विशेष लोग हैं वो जीन को वश में कर सकते हैं. विशेष लोग जीन को वश में कर सकते हैं. तो जीन भद्रगनी ने लिखी थी विशेष वश्यक भाष्य, राइट. इलांगो एडिगल, ये यहाँ से ये संगम लिटरेचर है.
वहां पे अलग से ऑल्सो विल रीड, बट ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। सो सीलपदिकरम, सीलपदिकरम लिखी थी। सेवाका चिंतामणि, ये कहीं कहीं ये स्पेलिंग भी लिखी रहती है। इन्होंने क्या लिखी थी, तिरुकुट तेवर, या आर होगा, मतलब किसी के तेवर से चिंता होती है, राइट। तो तेवर से चिंता, यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस। नाउ प्रबंध चिंतामणि, मेरुतांग, मेरु, मैरी, व्हाट इज मैरिज, मैरिज इज अ प्रबंध, अरेंजमेंट। तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी थी, मेरुतुंग, मेरुतुंग। नो आगे की जैना बुक्स, इसमें अगेन जैसे मैंने बुद्धिज्म में आपको कुछ बुक्स बताई थी जिनके ऑथर्स या तो एनोनिमस थे या तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनकी सिर्फ ये हमने बुक का नाम देखा, हमें पता होना चाहिए ये जैना टेक्स्ट है, दैट इज इट। ठीक है, तो जैन बुक्स में नंदी सूत्र, नंदी सूत्र इज जैन बुक। अचरंग सूत्र, अंग, अगेन मैंने कहा था कि जहां भी अंग वर्ड आए, दसाव वर्ड आए, यम वर्ड आए, वो क्या होगी, जैन लिटरेचर होगी। ठीक है, जैन बुक होगी। तो ये अचरंग सूत्र जैना बुक। भगवती सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये पूछी भी जा सकती है, ये जैन लिटरेचर। नाम धम्म सूत्र, मैंने आपको बताया था कि धम्म मोस्टली बुद्धिज्म में होगा, बट कुछ नाम में एक्सेप्शन होंगे। कौन सा नाम है वो, नाम धम्म। ठीक है, नाम धम्म, दिस इज अ जैन बुक। नाउ विवाद स्वयं सूत्र, विवाद स्वयं सूत्र इज जैन बुक। अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लंबे नाम है, बट वी डोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। दसाव, मैंने आपको बताया था जहां भी दसाव होगा वो क्या होगा, जैन बुक होगी। अब यहाँ पे और 3 बुक्स है, सूत्र कृतांग, अब वी डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, जस्ट द अंग, अंग विनो क्या होगा, जैनिज्म, जैन बुक होगी। ठीक है, स्थानंग जैन बुक। ठीक है, नालातियार, ये इंपॉर्टेंट बुक है, रिमेम्बर दिस दैट दिस इज ऑल्सो अ जैन बुक। अब बुद्धिज्म में ना सर्टेन कमेंट्रीज होती हैं, उन कमेंट्री का स्पेसिफिक नाम होता है, या तो उन्हें ये निजुत्ति कहते हैं या तो चुरनी कहते हैं। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि निजुत्ति क्या होता है या चुरनी कौन से सेक्ट से रिलेटेड है। सो यू शुड नो जैन कमेंट्रीज। ठीक है, जैन टेक्स्ट है। अब जैन लिटरेचर हो गया, अभी एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट होगा। तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3। अगर यू आर एबल टू रिकॉल इट फ्रॉम द टेस्ट, डू कॉमेंट योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। तो पहला क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ऐसे पूछते हैं ना वो। जस्ट पॉज दिस and attempt this question. I'm not answering it right now. आप पहले इसको attempt कर लो and you attempt it in the comment box. I'll reply to it. Okay? ये पहला question है, scholar और उनके religion को match करना है, pause करके attempt कर लेना है इसको। ये दूसरा question है, ये कौन सी इनमें से जैना टेक्स्ट है, इनको attempt करना pause करके। थर्ड इज दिग्नाग के बारे में पूछा है कि उन्होंने कौन सी टेक्स्ट लिखी थी, इसको पॉज करके यू ट्राई टू अटेम्प्ट फ्रॉम दिस आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर आपका कंप्लीटली करा दिया। अब इसके खुद के रनिंग नोट्स बनाना, अपने निमोनिक्स को वहां बगल में लिख लेना और 2-3 टाइम्स उनको रिवाइज करना। एंड बहुत लाइकलीहुड है कि इफ नॉट 2 देन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल कम हियर। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।